बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोपोर्शन क्या होता है और इसके मेथड कौन कौन से हैं। प्रोपोर्शन रेशो होते हैं जो दो, उनका आपस में हम रेशो ले रहे होते हैं, यानी प्रोपोर्शन क्या हो गया, रेशोज का रेशो लेना। ठीक है, अब रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन खुद क्या होता है, इस पर एक वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक इस वीडियो के साथ दे देंगे, वहां से जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। प्रोपोर्शन दो तरह से हम जो है वो टाइप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और सवाल को पहचान रहे होते हैं कि क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर दो क्वांटिटीज, दो वैल्यूज क्वेश्चन में मौजूद, दो रेशोज एक साथ इंक्रीज हो रहे होंगे तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या एक ही साथ डिक्रीज हो रहे होंगे यानी एक ही डायरेक्शन होगी उनकी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन एक वैल्यू जो है वो बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, और एक वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। यानी इसमें इनवर्स होती है, बढ़ना घटना एक साथ होता है, इसमें बढ़ना घटना लेकिन किस तरह, दोनों वैल्यूज का एक साथ। आए चलकर देखते हैं क्वेश्चंस में हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। हमारे सामने है, आए चलकर देखते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। सवाल है कि a man iron 2 shirts in 10 minutes, how many shirts he irons in 1 hour। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, गिवन क्या है, 2 शर्ट्स, ठीक है, और वो हो रही है 10 मिनट्स में, ठीक। और उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कितनी शर्ट्स जो हैं वो आयरन होंगी 1 आवर में। आवर को तो हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, तो 60 हो जाएंगे मिनट्स, ठीक है। अब हमें इसका मतलब है कि मिनट्स 2 टाइम दिए हुए हैं, ठीक, शर्ट्स हमें 1 टाइम मिली हुई है, तो इस तरह हमने इस सारी इंफॉर्मेशन को इस कॉलम में लिख लिया है, शर्ट इज 2 मिनट्स में, ठीक है। 2 शर्ट हो रही है 10 मिनट्स में, और हमें नहीं पता कितनी शर्ट्स होंगी 60 मिनट्स में, ठीक है। अब हम एरो की तरफ आते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि एरो कैसे लिया जाए। जब हमें पता है कि 2 शर्ट्स 10 मिनट्स में हो रही हैं और 60 मिनट्स, जाहिर सी बात है 10 से ये बढ़ गया, जब ये बढ़ जाता है तो शर्ट्स भी बढ़ जाएंगी ना, मतलब शर्ट्स आयरन के लिए ज्यादा तादाद में हम उसको प्रेस कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब नंबर हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, उस नंबर की तरफ हमारा एरो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 10 से 60 हो गया है ना, तो ये भी इस तरह हो जाएगा, यानी ये डाउन पोजीशन में इसलिए जा रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे, बल्कि हो ये रहा है कि नीचे की तरफ वाला नंबर जो है वो इंक्रीज होना है, ठीक है। यहाँ 60 इंक्रीज है तो x भी इंक्रीज ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको रखना है 2, इसके साथ रखना है रेशो को x, प्रोपोर्शन हो रहा है 10 के साथ, और रखना है 60। अब क्या करना है, अब करना इस तरह है कि ये हमारे एक्सट्रीम है और ये हमारे मीन है, ठीक है। तो हमने मीन को एक साइड पे ले लेना है, जैसे इसमें 10x है, 10 और x को ले लिया, और यहां से ले लिया 2 और 60 को, क्योंकि ये एक्सट्रीम है, ये दो नंबर एक्सट्रीम है, ये मीन है, ठीक है। x अपनी जगह पे रहा, 2 और 60 के साथ डिवाइड होने आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने कैंसिल करना है, 10 1 जा 10 6 जा भी कर सकते हैं, और एक एक जीरो कैंसिल करके भी से कैंसिल कर सकते हैं। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6 2 जा 12 आ गया, यानी 12 शर्ट्स जो हैं वो आयरन हो सकती हैं 1 घंटे के अंदर। तो जो इंक्रीज होने थे मिनट्स, तो मिनट्स के साथ साथ शर्ट भी इंक्रीज हो गई और वो हो गई 12। और इस तरह ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन है, if 80 workers complete a work in 6 days, find the number of days required to complete the same by 10 workers। यानी वर्कर्स की तादाद पहले कितनी थी, 80 थी, ठीक है, 6 डेज में कंप्लीट कर रहे थे उस काम को। अब जो है डेज हमें नहीं मालूम, ठीक है,
डेज नहीं मालूम और वर्कर्स हमें मालूम है वो है 10। ठीक है, वर्कर्स इज टू डेज कर दिया। 80 वर्कर्स काम कर रहे हैं 6 डेज में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वर्कर्स में कमी हो गई, डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। 10 वर्कर्स कितने वही वाला काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो डेज में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा ना। वर्कर्स कम हो गए, डेज में इजाफा है, होगा इजाफा। क्यों? क्योंकि 6 डेज में 80 जो वर्कर्स है वो 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी काम को 10 आदमी जब करेंगे, मैन पावर आप कम कर रहे हो तो डेज तो बढ़ जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हम एरो कैसे लगाएंगे कि 10 है और ये 80 है, तो एरो कुछ यूं जाएगा। अब में क्यों जाएगा, क्योंकि 80 ऊपर है और पहले 80 थे, अब वो डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 6 थे, अब ज्यादा हो जाएंगे डेज। जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो एरो हमारे पास यूं आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अभी हम रखना सीख रहे हैं कि हमारे पास पहला नंबर यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, 10 है। ठीक है, और उसके बाद 80 है, इन दोनों का रेशो है। और यहाँ प्रोपोर्शन हो रहा है किसके साथ, डेज के साथ। डेज के नंबर 6 और एक्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मीन और ये हो जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम वाले नंबर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ और मीन के नंबर हम इस तरह ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, x अपनी जगह पे रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 और ये नंबर 80 और 6 इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, जीरो हमने करने हैं, कैंसिल कर दिए। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6 को 8 से 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 48, 8 6 48 डेज हो गए। ठीक है, यानी वही काम जो 80 डेज 6 डेज में 80 वर्कर्स कर रहे थे, अब जब आपने वर्कर्स कम कर दिए तो क्या हो गया, डेज बढ़ गए। ठीक है, वही काम अब 48 डेज में होगा।